प्राचीन काल में एक नगर में राजा चंद्रप्रभास का शासन था। वे बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने राज्य में यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवदत्त था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन गरीबी के कारण किसी भी प्रकार का दान करने में असमर्थ था। जब उसने सुना कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से मोक्ष मिलता है, तो उसने निश्चय किया कि वह भी यह पुण्य कार्य करेगा। परंतु समस्या यह थी कि उसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसकी पत्नी ने उसे प्रेरित किया कि किसी भी प्रकार से पुण्य अर्जित करने का प्रयास करे। ब्राह्मण ने सोचा और एक युक्ति निकाली। उसने एक दिन किसी से थोड़े चावल उधार लिए और संकल्प लिया कि वह माघ पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न दान करेगा। माघ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ गंगा नदी के किनारे गया। उसने पहले स्नान किया और फिर अपने पास जो भी थोड़ा सा अन्न था, उसे श्रद्धा भाव से एक भूखे व्यक्ति को दान कर दिया। उसने भगवान विष्णु की पूजा भी की और पूर्णिमा व्रत का पालन किया। ब्राह्मण को इस पुण्य कर्म के प्रभाव का तुरंत अनुभव हुआ। जब वह घर लौटा, तो उसकी झोपड़ी में धन धान्य और सुख समृद्धि का आगमन हुआ। उसकी गरीबी दूर हो गई और वह समृद्ध बन गया। इधर राजा चंद्रप्रभास भी माघ पूर्णिमा पर दान कर रहे थे। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर यज्ञ, हवन और गरीबों को दान दिया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिल रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए। भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, पुण्य का माप दान की मात्रा से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से होता है। एक गरीब ब्राह्मण ने आज जो थोड़ा सा अन्न सच्चे मन से दान किया, वह सबसे बड़ा पुण्य है। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलवाया और उसका सम्मान किया। राजा को इस बात की अनुभूति हुई कि दान का महत्व व्यक्ति की श्रद्धा और निष्ठा पर निर्भर करता है, न कि दान की मात्रा पर। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान और पुण्य का महत्व मात्रा में नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा में होता है। यदि हम सच्चे मन से और अपनी क्षमता के अनुसार किसी की मदद करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष कार्य पवित्र नदियों में स्नान से पापों का नाश होता है। तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें, व्रत रखें, गरीबों को भोजन कराएं